हेलो गाइस, आज जो इमेज आप देख रहे हैं उस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत ही सिंपल ब्लाउज़ है, देखने में आपको भले हैवी लगता होगा। ये सिर्फ एम्ब्रॉयडरी से हैवी है, बाकी सिंपल कटिंग है। तो ये डिज़ाइन को पुणे से एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजा है मुझे, तो उसके साथ साथ उन्होंने एक धोती भी भेजा है। तो मैं दोनों की कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह कटिंग होता है और किस तरह से स्टिचिंग किया जा सकता है। तो मैं धोती को थोड़ा करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से देखिए, धोती है तो इसको देखिए किस तरह का है। तो बिल्कुल ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो इस वीडियो में दोनों दिखा दूंगा, तो आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ के लिए हम एक पेपर बिछा लेंगे और इस तरह से हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। ये ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, बाद में हम उसको कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखा देंगे। जो आपने धोती देखा है उसको प्लीटिंग करके भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक निशान लगाया, अब हम लेंथ और डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से लगाना है, जो भी मेजरमेंट आपने दिया उसके हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए लेंथ हमारा 16 है और डॉट पॉइंट 11 पे है, तो दोनों हमने निशान बराबर पे ही लगाया है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन जहाँ से लेते हैं शोल्डर का, वहाँ से स्ट्रेट पे ही लेना है। अब बिल्कुल इस तरह सीधा लाइन लगाना है, यानी कि बिल्कुल मेजरमेंट में कोई कमी या ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल सेम करना है। तो एक भाई ने पूछा था कि आप ऐसे डॉट पॉइंट कम कैसे करते हो, तो आप देखो इसमें ध्यान से कि मैं कैसे कम करता हूँ और कैसे ऑटोमेटिक कम हो जाता है, काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए हमारा शोल्डर जो है 16 इंच है, तो 8 इंच में मैंने निशान लगाया और 1 इंच डाउन कर दिया मैं। तो इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देना है आपको, और यहाँ पे 3 या पौने 3 जो भी लगाना है आप लगा के, और इस तरह से निशान लगा के इधर शोल्डर स्लोप का निशान लगा देना है। तो जब हम स्लोप देते हैं वहीं पे कम होता चला जाता है। इसलिए कम होता है कि जब हम डीप नेक कटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक ये नीचे की तरफ जाता है, इसलिए ये कम होता है। मैं अभी नाप के दिखाऊंगा कि 11 है तो उससे कम हो जाएगा आपका बिल्कुल डॉट पॉइंट। और देखिए मैं 2 इंच यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ शोल्डर को, इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो है 6 इंच 5 इंच 7 इंच इतना तक जब हमारा फ्रंट नेक होता है तो 1.5 इंच माइनस करना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है 8, 8 हाफ 9, तो इस तरह से वो कम होता चला जाता है। तो मैं देखिए 2 इंच माइनस किया हूँ फ्रंट के अंदर, और 1 इंच का शोल्डर का ब्रॉडिंग दिया हूँ, क्योंकि बहुत शोल्डर पतला दिख रहा है तो उस हिसाब से मैंने किया है। आपका नेक जो है हाई है 8 इंच का है, हालांकि ये कम से कम 9.5-10 इंच होना चाहिए, तो सेम डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन मैं इसके हिसाब से आपको जो भी आपने मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए किस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। इस तरह करना है तो इस तरह कर दो, चेंजिंग करना है तो चेंजिंग कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो इस तरह से मैं नेक दे दिया, तो हल्का सा स्लोप दिया हूँ मैं, शेप दिया हूँ, मतलब जो भी शेप देना था स्वीट हार्ट का तो हल्का सा दिया है मैंने। तो इस तरह से और फैलेगा तो और कम हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे आर्मोल का डाउन निकाल रहा हूँ। तो इस तरह से 7 इंच पे मैंने निकाला है आर्मोल का लेंथ। तो आर्मोल का लेंथ 7 पे ही निकालना है, कोई भी ब्लाउज कटिंग कर रहा हो बराबर ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इस पे मेथड पूछोगे तो मेथड क्या है, मैं जो बता रहा हूँ वही मेथड है। और इस तरह से जो भी अपर चेस्ट है 40 इंच है, तो 10 इंच पे निशान लगा के और आधा इंच मैंने बढ़ा दिया। आधा इंच इसलिए बढ़ाना है कि जब डार्ट या प्रिंसेस कट का कट देते हैं तो उसमें माइनस हो जाता है, इसलिए हमको आधा इंच बढ़ाना है। और इस पर लूजिंग दे के नहीं बनाना है ब्लाउज को, क्योंकि डीप नेक है बैक से भी। अभी देखिए हम बस्ट का सेंटर निकाल रहे हैं, तो 42 है फुल बस्ट, तो उसके हिसाब से 4.25 इंच होता है। आप एक सूत कम पे ही लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 पे भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप करके देख लो आपको अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो। और यहाँ पे जो है 1.25 इंच माइनस कर देना है, जो भी आप बस्ट का सेंटर लगाओगे उससे। कम भी कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो शेप के लिए होता है। बाकी कुछ उसका फार्मूला नहीं होता है कि कितने पे लगाना है। इस तरह से मैंने थोड़ा नीचे उतार दिया अंदाज से। आप 4, 4.5, 3.5 जितना भी उतारना है उतार सकते हो। और इस तरह से करके आपको शेप देते हुए मिलाते हुए जाना है, और वेस्ट पे जाके मिला देना है। तो वेस्ट का शेप जहाँ हो वहाँ मिला देना है आपको। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 1.25 इंच ही कम करना है, और भी कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से 1/4 इंच हमको उतार देना है। 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं उतारना है, क्योंकि हमारा वेस्ट में ज़्यादा शेप नहीं है, यानी कि बस्ट और वेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए आपको कम लगाना है। यहाँ पे 1 इंच का डाट मैं लगा रहा हूँ, आप 1.25 इंच भी 1.5 इंच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि वेस्ट में और चेस्ट में बहुत कम फर्क है, तो आप नीचे की तरह डाट आप कम दोगे, आर्मोल में ज़्यादा दे सकते हो। तो कभी भी इस तरह का आए वेस्ट और बस्ट में कम फर्क हो, तो आप जो है वेस्ट का डाट कम करके और आर्मोल और साइड जो भी है और दूसरी जगह पे आप बढ़ा सकते हो। तो देखिए मैं इस तरह से अभी नाप के देख रहा हूँ कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह नाप के मेजर करके देखेंगे, जो भी आपने आर्मोल दिया है देखो बराबर आ गया है।
यानी 19 इंच दिया है तो 9.5 आया है तो बराबर हो गया। तो इस तरह से शेप देना है। तो अगर बढ़ा के रखना है 1 इंच लूजिंग पे तो आप नीचे मार्किंग करके इस तरह से मार्किंग कर सकते हो, जैसा मैं कर रहा हूँ। मैं 1 इंच के हिसाब से कर रहा हूँ, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ा के कर लेना है। अगर नहीं बढ़ाना है तो आप ऊपर ले सकते हो। तो अभी नाप के दिखाता हूँ ये कैसे बढ़ जाता है। तो इस तरह से चेक करके आप बढ़ा घटा सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आर्मोल का निशान लगा के आप यहाँ पे चेक करके कम ज़्यादा कर लिया करो और मेजर करके ही बनाओ। कोई फार्मूले की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी स्लीज वाला कटिंग करते हो आर्मोल तो थोड़ा शॉर्ट पे ही कटिंग किया करो, बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाता है। तो कम रहेगा, हल्का तो चलेगा। तो अगर कम करना है थोड़ा ऊपर देखो, मैं मार्किंग कर दिया और इस तरह से कम रखना है। कम रख के बाद में उसको शेप अगर सही करना है तो कर सकते हो, या तो डार्ट में ज़्यादा दबा दोगे तो भी आ जाएगा। तो इसमें आपको डार्ट मैंने कम बताया, आपको ज़्यादा ले लेना है। तो अच्छी तरह से ये चिपक के बैठेगा, आर्मोल पे कोई झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए लेंथ मैंने दिखाया आपको कितना है। और उसके बाद यहाँ के कम से कम 1.25 इंच आपको उतारना है। मैं 1.5 इंच पे लगा के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको 2.25 पे कर लेना है। 2 इंच माइनस करोगे एकदम स्ट्रेट आएगा। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा ज़्यादा पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ। हमेशा मैं 1.5 पे दिखाता हूँ, तो 1.5 पे ही दिखा रहा हूँ। इसलिए कि मैं अभी बोलोगे कि इसमें 2 क्यों निकाल रहे हो, 1.5 क्यों निकाल रहे हो, तो ये क्या बड़े साइज़ के ब्लाउज में ज़्यादा निकाल सकते हो, क्योंकि बस्ट का साइज़ अगर बड़ा है तो ज़्यादा निकालना चाहिए। और देखिए यहाँ पे डार्ट मैंने कम लगाया है, 3.25 इंच का ही लगाया है। इससे बड़ा डार्ट नहीं लगाना है आपको, नहीं तो क्या है कि अपर चेस्ट और वेस्ट में काफ़ी अंतर नहीं है, बहुत ही कम अंतर है। फुल बस्ट के हिसाब से मैच करोगे तो 4 इंच का फ़र्क है, अपर बस्ट के हिसाब से करोगे तो 2 इंच का ही फ़र्क है। तो इस तरीके से मैंने देखा, दोनों को नाप के बराबर कर लिया। अब मैं जो भी वेस्ट है उसके हिसाब से निशान लगाऊंगा। तो इस तरह से बराबर चेक कर लेना है। आपको बराबर उस तरह नहीं आता है तो मेजर टेप को खड़ा करके इस तरह राउंडिंग पे नाप सकते हो, क्योंकि ऐसा बिछा के अगर करोगे तो बराबर नहीं दिखता है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से कर लिया, ये बराबर ही लगवाना है। अगर बराबर लगाओगे तो बराबर आएगा। बहुत लोग वेस्ट और बस्ट के हिसाब से जो है ये डार्ट को लगाते हैं, वो बराबर तरीका नहीं है। उसमें क्या उठाव नहीं आएगा और आपके बस्ट पे टाइट होगा। मैं जो बता रहा हूँ फार्मूला, आप देखो कितना फ़र्क है कि कौन से तरीके से मैं लगा रहा हूँ, उस हिसाब से लगाओ। तो जो भी उस तरह का मैंने माइनस किया, इस तरह से हटा के और इस तरह से जो भी हमारा है 38 है तो 9.5 पे मैं निशान लगा दूंगा। और देखिए किस तरह से मैं बनाता हूँ और किस तरह से ये बराबर आएगा। इसमें पूरा उठाव भी आएगा, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है और नीचे जो है सिर्फ कम फ़र्क है, लेकिन फिर भी इसमें डार्ट मैंने भरपूर दिया है, नीचे से भी दिया है और ऊपर भी दे रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से देना ही चाहिए, नहीं दोगे फिटिंग नहीं आएगा। बहुत लोग जो है नीचे वेस्ट के हिसाब से जब करते हैं तो उनको डार्ट मिलता ही नहीं है। वो सिर्फ 4 इंच के फ़र्क में आप कितना डार्ट दोगे, बैक का तो दे ही नहीं पाओगे। तो इस हिसाब से मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको अप्लाई करके आप लोग देख लो और आजमा लो, जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझसे बात करो कि ये बराबर तरीका नहीं है, आपने बताया ये बैठा नहीं है। तो मेरा तरीका देखिए कि जिस तरह मैंने किया है इस तरह से करके देखो कितना शेप बेहतरीन आया है। भले वेस्ट में और अपर चेस्ट में सिर्फ 2 इंच का ही फ़र्क है और फुल बस्ट और वेस्ट में 4 इंच का फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैंने किस तरह से बिठाया है और कितना अच्छी तरह से शेप के साथ बिठाया है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं अभी भाई को बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो वो लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से आप डार्ट पॉइंट कम कर लेते हो। तो कम ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो हम यहाँ से नापेंगे तो 11 इंच है और यहाँ पे आते ही ये कम हो गया आधा इंच के करीब। तो ये कम होना भी चाहिए, अगर कम होता है तो ही फिटिंग आएगा, क्योंकि जब हम मेजर करते हैं तो वहीं से करते हैं जो मैंने 11 पे नाप के दिखाया। जब भी बॉडी का मेजरमेंट करते हैं तो वहीं से करते हैं, इसलिए उतना ही लेना है। और यहाँ आके ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो कम होगा क्योंकि ये जाके आर्मोल के पास बैठता है तो अच्छी तरह से ये अपना मेजरमेंट बराबर कर लेता है। तो इस तरह से आपको करके समझ के करना है। आप ज़्यादा मेथड वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मेथड इसमें काम नहीं करता है कोई भी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बराबर है, यही मेथड है, यही सब कुछ है। तो जिस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ इसको अप्लाई करते जाओ, सीखते जाओ। इसमें मेथड की क्या ज़रूरत है, आप बताओ मुझे कौन सा मेथड चाहिए आपको। ये जो मैं अगर बता रहा हूँ अगर बराबर नहीं है तो मेथड पूछो आप कि मेथड करने से क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह से कटिंग करने में क्या फ़र्क है। तो मेरा कटिंग ये मत समझो कि ये कोई मेथड के बिना है, ये सब मेथड के साथ ही है। आप खाली सोचो और देखो ध्यान से किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आर्मोल को क्लोज करके और इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट आ गया आर्मोल। तो आर्मोल का शेप एकदम अच्छी तरह देना है, तभी ये अच्छी तरह से बैठेगा। तो पहले आर्मोल का शेप हम पहले इस तरह से बिल्कुल क्लोज करके बराबर कर लेंगे तो हमारा बराबर होता है, ताकि अब जब कपड़े पे कटिंग करोगे तो परफेक्ट आना चाहिए, वहाँ पे कोई झोल झाल कुछ नहीं आएगा।
तो इस तरीके से हो गया। अब मैं बैक का कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से पहले बराबर रखना है और नेक के पास हमको एक सूत की तरफ या पाव क्वार्टर इंच की तरफ घसीट लेना है अंदर की तरफ, यानी 2 सूत के करीब अंदर ले लेंगे सिर्फ नेक के पास। मेरी उंगली रखी है नेक पे, बस वहाँ देखो 2 सूत के करीब अंदर कर लेना है, यानी बैक का पार्ट कम हो जाएगा और फ्रंट का आगे की तरफ आपकी तरफ चला जाएगा और नीचे बराबर ही रहेगा। इस तरह से आपको कर लेना है। तो ऑटोमेटिक ये बैक का जो भी आप पूछते हो कितना डाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब फार्मूला जान के करोगे क्या। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको अपनाओ, और इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोलो कि हाँ ये गलत तरीका है। मेथड की कोई ज़रूरत नहीं होती है कहीं भी, आप इसको बुरा नहीं मानना। ये आप मेथड का ये किताबी चीज़ें लेके चल रहे हो, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है जो भी जिसने भी बनाया है किसी इंसान ने ही बनाया है, कोई ऊपर का किताब नहीं है कि जो मेथड होगा उसी पे अपनाओगे तो चलेगा। तो इस तरह से देखिए मैं वहाँ पे बराबर कर लिया शोल्डर को। अपर चेस्ट जहाँ मैंने नापा था वहीं पे नापा है। यहाँ पे जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लेना है, बिल्कुल वहीं पे लेना है जब मैंने पहला मेजरमेंट किया था। तो ऑटोमेटिक ये मैंने क्वार्टर इंच कम किया है, वो कम भी हो जाएगा बैग। डीप नेक में ऐसा किया जाता है जो भी 10 इंच के नीचे आता है। तो इस तरीके से करना है, यानी बैक का नेक 10 इंच के नीचे आएगा, उसके लिए ये फार्मूला है। ये सबके लिए नहीं है, ये सारे चीज़ों के लिए 10 इंच तक है तो आपको बराबर पे रखना है बैग। तो इस तरह से हर ब्लाउज़ के लिए अलग अलग बताता हूँ। तो आप जो है हर चीज़ के लिए मत पूछो, आप ध्यान दो। कोई भी मेरी कटिंग पे एकदम बारीकी से ध्यान दोगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो पूना से आपने दिया है मुझे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने पूछा है कि किस तरह से ये कम होता है, मेथड बताओ। तो मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनको बता रहा हूँ कि इस तरह से करेंगे परफेक्ट आता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो मैं एकदम अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ के अप्लाई करो। आपको कोई क्लासेस की, कोई पढ़ने लिखने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल आसानी से ये टेक्निक का काम है, इसमें पढ़ाई लिखाई काम नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से देखिए मैं कर रहा हूँ, उस तरह करना है। तो आपको नेक और आगे से नापना है तो आगे से नापो, क्योंकि हम जब बॉडी को नापते हैं तो वहाँ से नापते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ से नाप लेना है 3 इंच की गैपिंग के हिसाब से। तो उस हिसाब से कर लोगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो भी डाउन रखना है, यानी कि 12 इंच मैंने रख लिया है। तो इस तरह से शेप दे देना है आर्मोल का। आर्मोल का शेप यहाँ पे सीधा ही लेके आना है और इस तरह से राउंड कर देना है। अगर ज़रा भी बाहर की तरफ निकालोगे, क्योंकि डीप नेक है तो ये शोल्डर भागेगा आर्मोल की तरफ, तो क्या होगा कि वहाँ पे झोल आएगा। तो यहाँ भी झोल आता है, बहुत लोगों को यहाँ भी झोल आता है। तो मैंने एक एक कर करके सब चीज़ें देख चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए वेस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये साइड जो है बाहर की तरफ जा रहा है, डाट हम लगा रहे हैं तो। लेकिन कोई बात नहीं, आप डाट लगा दोगे सीधा हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से किया जाता है, डाट लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाते हो, अगर ये है कि आपका चेस्ट और वेस्ट बराबर है तो नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन अगर ज़रा भी फ़र्क है तो लगा सकते हो। अगर लगाओगे तो ही अच्छी तरह, नहीं अगर नहीं लगाते हो तो यहाँ पे क्या है, कितना भी अच्छी फिटिंग दे दोगे आपकी उंगली बैग में चली जाएगी पीछे से। तो इसलिए जो ध्यान देना है, यहाँ पे डाट लगाओगे तभी चिपकेगा, क्योंकि कभी भी शेप होता है बॉडी में चेस्ट के मुकाबले वेस्ट पे, तो शेप के हिसाब से ये डाट लगता है। तो फ्रंट में जिस तरह डाट लगाया जाता है इस तरह बैग में भी ज़रूरी होता है। अगर बैग में शेप नहीं होता तो हम नहीं लगाते, लेकिन शेप की वजह से हम लगाते हैं ताकि ये चिपक के बैठ जाए जाके बॉडी पे। तो बॉडी पे चिपकने के लिए ही ये सब फार्मूले डार्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना डार्ट का बनाना है तो आप इसको क्लोज करके चिपका के उसके बाद कपड़े पे कटिंग करोगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी भी इस तरह से करके कोई मतलब नहीं है। आप जो है जो मैं कटिंग बता रहा हूँ उस तरह से करो। और नेक का शेप देखो मैंने किस तरह लगाया है, आप इस तरह लगा सकते हो, राउंड चाहिए राउंड लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा लगाना है लगा सकते हो। लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे और डार्ट को क्लोज करके कटिंग कर देंगे, तो ये परफेक्ट हमारा बैक का कटिंग हो जाएगा। तो मैंने डीपली समझाया सब कुछ, हर चीज़ जो मैं बराबर समझाता हूँ आप लोग को। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में बराबर आता होगा। ये ब्लाउज़ के बाद मैं वो जो धोती है उसकी भी कटिंग बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से वो भी देखो कितना इजी है, बिल्कुल आसान है। इसी वीडियो में दिखा दूंगा कि कितने से छोटे से क्लिप में मैं वो बना के दिखा रहा हूँ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आप कटिंग नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो। तो बिल्कुल ईजी है, इसीलिए मैं इसी वीडियो में डाल दिया उसको। अब बिल्कुल आसानी से मैं बताऊँगा, 1 मिनट में समझ जाओगे। तो इस तरीके से वो भी वीडियो आप देखो, मैं किस तरह से धोती मैंने कटिंग किया है और किस तरह से बनाया है उसको, किस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए मैं नाप के अभी दिखाता हूँ, अपर चेस्ट और वेस्ट अपर चेस्ट और फुल बस्ट में नाप के दिखा देता हूँ क्या कितना आ रहा है। मैंने जो कटिंग किया बराबर है या नहीं है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, हल्का लूजिंग के साथ आएगा।
आप जो है अगर लूजिंग नहीं देना है तो आप थोड़ा थोड़ा साइड दबा दोगे तो आर्मोल छोटा भी हो जाएगा। तो आर्मोल छोटा हो जाएगा तो आपका बराबर हो जाएगा। मैंने जो कटिंग किया है ये आधा इंच बड़े पे कटिंग किया है, तो इस हिसाब से आपको करना है। देखिए बराबर हो गया, ये 40 आ रहा है, थोड़ा सा एक सूत ज़्यादा ही है, तो ये परफेक्ट एकदम है। आपको इतने पे रखना है तो इतने पे रखो, अगर कम रखना है तो कम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको फुल बस्ट को नाप के दिखा रहा हूँ। तो देखिए जितना यहाँ पे है उसको हम फ्रंट को नाप लेंगे। तो इस तरह से नाप के आपको दिखा देता हूँ कि ये बराबर आता है या नहीं आता है, क्योंकि जो भी मैं कटिंग करके दिखाता हूँ उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी सवा सवा 21 आ गया, यानी ये भी कम से कम आधा पौना इंच की लूजिंग पे ही है। तो इस तरह से आप बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, परफेक्ट आता है। तो अगर बस्ट में आपको कभी भी टाइट होता है तो डार्ट को बढ़ाया करो। मैं फिर से इस वीडियो में बता रहा हूँ कि डार्ट को ही बढ़ा दोगे, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। और ये सब ब्लाउजों में डिजाइन देख रहे हो, इस तरह से मार्किंग कर करके बनाया हुआ है, इस तरह मार्किंग करके एम्ब्रॉयडरी से डिजाइन किया हुआ है। तो ये ब्लैक पार्ट देख रहे हो इस तरह से लगाया हुआ है, इस तरह का शेप है। अगर डीप नेक होता तो मैं सेम टू सेम मार्किंग कर देता, क्योंकि ये कम से कम 9.5-10 इंच के डीप पे बना हुआ है, इसीलिए सेम नहीं आएगा, फ़र्क आएगा। तो मैं इस तरह दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ऐसे एम्ब्रॉयडरी करके डिजाइनिंग किया जाता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम कटिंग में ये डिज़ाइन होता है, कटिंग में नहीं होता है, ये सब जो है एम्ब्रॉयडरी से डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरह से मार्किंग करके एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो बराबर हो जाता है। तो डीप नेक होता तो ये परफेक्ट हो जाता, जैसा था सेम टू सेम हो जाता। तो अभी हम स्लीव्स का कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि स्लीव्स किस तरह कटिंग होता है। तो देखिए मैंने फोल्ड कर लिया पेपर, और इस तरह जो भी आर्मोल है उससे 1/4 इंच बढ़ा के हम लेंगे, 1-2 सूत बढ़ा लेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 1-2 सूत बढ़ाने से ही सही बैठता है। जब भी हम ब्लाउज के बॉडी में इसको फिट करते हैं तो स्लीव्स कभी भी आधा इंच लूज होना चाहिए, तो ही अच्छी तरह से नमी के साथ बैठता है, खास करके सेंटर पे, शोल्डर के पास। और इस तरह से हम बाइसेस नाप के देखेंगे तो मेजरमेंट नहीं मिला है मुझे, लेकिन ये कम से कम 15.5 अगर आपका बाइसेस है तो मैं जो मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ तो बराबर है, समझ लीजिए। बाइसेप समझो, आर्म समझो, बराबर है, वही है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लोगे, चेक कर लेना। आप अगर बना रहे हो किसी भी क्लाइंट का तो आर्म्स चेक कर लेना, अगर बराबर है तो इस तरह से आप कर लेना। और आपने बॉटम दिया है 10 इंच का, तो ये लूज वाला आपने दिया है, फिटिंग वाला नहीं है, तो ठीक है। मैं जो भी आपने दिया है उतने पे मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। तो 10 इंच दिया है आपने, तो 5 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे बॉटम के लिए, और उसके बाद हम शेप दे देंगे शेप पट्टी से, और इसके बाद हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे कटता है। स्ट्रेट भी आप दे सकते हो और आप थोड़ा सा शेप में भी दे सकते हो। तो अगर आर्म्स आपका ज़्यादा है, जिस भी लेडीज़ का है, और वहाँ पे बाइसेप वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो आप स्ट्रेट लगाना, शेप नहीं देना, नहीं तो टाइट हो जाएगा। नहीं तो आपको शेप में देना है तो इस तरह से हल्का सा शेप दे के बना सकते हो। तो देखिए मैंने बहुत ही लाइटली लिया है, इस तरह से आपको ले लेना है। अब हम शेप लगा देंगे बिल्कुल आराम से। तो देखिए उंगली की मदद से मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। कोई आपको कैप हाइट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैप हाइट निकल गया है और एकदम अच्छी तरह से निकल गया है। तो इस तरह से मैं करता हूँ, बराबर आता है। अभी जो है ये फुल स्लीव है, तो फुल स्लीव फिटिंग वाला होता है, तो इसमें शेप का कैप हाइट ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है कि ये फिटिंग वाला होता है और शेप में होता है, तो ये अच्छी तरह से इसका कैप हाइट ज़्यादा आता है, शॉर्ट स्लीव का कम आता है। तो देखिए अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ कितना आया है। तो देखिए 5.5 इंच के करीब आया है कैप हाइट इसका। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक निकला है, मैंने कुछ किया नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये बराबर आ गया। आप इस तरह से करके और बना के कस्टमर को देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसका बाइसेप ज़्यादा होगा उसके लिए वो कैप हाइट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक आप जब वो निशान लगाओगे और इस तरह का शेप दोगे तो ऊपर चला जाएगा वो। तो इस तरह ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बहुत से मेरे टेक्निक है जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, कुछ समझना ही नहीं पड़ता है। तो इतना सोचने समझने की ज़रूरत ही क्या है जब ऑटोमेटिक सब काम हो रहा है। तो इसीलिए मैं जो भी कटिंग करता हूँ तो ज़्यादा काफ़ी काम मेरे को एकदम आसानी से अपने आप होता चला जाता है। और इस तरह से शेप दे देना है, आधा इंच एक सूत आधा इंच के करीब में, इस तरह से ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि फ्रंट में भी आपने क्रॉस फ्रंट अच्छी तरह से कटिंग किया है, तो ज़्यादा यहाँ नहीं कटिंग करना है, तो अच्छी तरह बैठेगा। आपको यहाँ पर रिंकल ना आए इसके लिए दिया जाता है कि वहाँ पर बबल ना आए आपके आर्म्स में, आर्मोल में, तो इसलिए वो दिया जाता है कट। बाकी कुछ मतलब नहीं होता है, वो फ्रंट में दिया जाता है। तो इस तरह से आपको करके अभी मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ कि मार्किंग करके शेप कैसा दिखता है ये। तो इस तरीके से करके जब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे तो परफेक्ट होता है। तो आप कभी भी इस तरह से करके ट्राई करके आप आजमा के देख लो कि मैं जो कटिंग बता रहा हूँ ये परफेक्ट है या नहीं है। अगर आपने किया होगा तो आपको तो आइडिया होगा कि बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से मैं बताता रहता हूँ और देखते रहिए किस तरह करना है। अब इसके बाद मैं धोती का कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो किया जाएगा।
तो देखिए किस तरह करना है। तो मैं फैब्रिक पे ही कटिंग करके दिखाऊंगा, ये पेपर पे नहीं होगा। मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ, स्ट्रेट पार्ट है, किनारी का पार्ट है। तो यहीं पे बॉर्डर लगाना है पहले आपको। जो आप देख रहे हो बॉर्डर धोती में, वो स्ट्रेट कपड़े पे है, कोई राउंडिंग पे कटा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट पे इस तरह से आपको बॉर्डर लगा लेना है। और कम से कम ये आपको 90 इंच कपड़ा लेना है, यानी कि 45 90 इंच का कपड़ा ले लेना है सीधा, और इस तरह से बॉर्डर लगा लेना है। क्योंकि आपका जो लेंथ हमने दिया है 39, उसके हिसाब से 6 इंच मैंने प्लस करके बता रहा हूँ मैं, यानी 12 इंच प्लस पे बता रहा हूँ। तो इस तरह 12 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है, और आपको ये फोल्ड करके और इस तरह से राउंड कर लेना है। इस तरह से जो भी ये लेंथ है, यानी कि आप इस तरह फोल्ड करेंगे तो 45 इंच का होना चाहिए। तो इस तरह 45 का घुमाते हुए राउंड चले जाना है आपको। तो जितना ये 45 है इसी तरह लेना है। और आप जो बैग में ये देख रहे हो रिंकल, आप नीचे की तरफ आपके जो ओरिजिनल सैंपल का पीस है, तो आपको आके यहाँ सेंटर में जब अभी आऊँगा तो वहाँ पे आपको बढ़ा देना है। आपको कम से कम 3-4 इंच बढ़ा दोगे तो चलेगा, अच्छी तरह से आएगा। मैंने नहीं बढ़ाया है, आप बराबर पे चाहिए तो बराबर पे रखो, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। तो ये जो रिंकल पीछे रखना है तो आप बढ़ाना है, यहाँ पे रिंकल नहीं रखना है तो उतना ही रखना है 45 का। तो इस तरह से 45 का लेके मैं बराबर पे कर रहा हूँ। आपको बता दिया कि आपको रिंकल चाहिए तो यहीं सेंटर में बढ़ाना, जहाँ पे मैं अभी फोल्डिंग पार्ट है वहीं पे। उस तरफ नहीं करना जिस तरफ ये मेरा लेफ्ट साइड का हाथ है, उस तरफ बिल्कुल नहीं करना है। ये राइट वाले साथ में, ये देखिए इधर का पार्ट है, इस पे बढ़ा के लेना है। और आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हो। मैं तो अक्सर क्रॉस पार्ट इस तरह से कटिंग करता हूँ, एक बार मैं ऐसे करके सीधा करके कटिंग कर देता हूँ। लेकिन आपका जो है, मैं इस तरह से कटिंग करके और थोड़ा सा शेप मार्किंग जो मैंने किया उस हिसाब से कर लूँगा। तो बड़े बड़े जो गाउन बनते हैं मैं इसी तरह से फोल्ड फोल्ड नहीं करता हूँ, ऐसा सीधा उठा के कटिंग कर देता हूँ। तो मेरा बराबर आता है। आपको अगर जिस तरह करना है कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे राउंडिंग मैं सही कर लूँगा। अब सही करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये बराबर होगा। कटिंग तो हो जाएगा राउंड में, लेकिन इसका स्टिचिंग कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बहुत ही ईजी है। आपने देखा कितनी आसानी से मैंने इसका कटिंग कर दिया। ये मेरा कटिंग हो गया। तो इसी तरह से कटिंग करना है पूरे धोती का। ये समझो राउंडिंग उठा लेना है, और ये सेंटर जो अभी काटने जा रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ बढ़ा लोगे तो बराबर एकदम इस तरह से रिंकल आएगा, जिस तरह से धोती में नीचे दिख रहा है बैक के पार्ट में। तो उस तरह से आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है नहीं करना है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बैग में डाट लगाएंगे। ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का घेरा नहीं है, ये नीचे का पार्ट नहीं है, ऊपर का है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डाट लगा देना है बैग में। ये बैग का सेंटर है जो मैंने फोल्ड किया है, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे डाट लगा देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको निशान लगा लेना है जो भी वेस्ट है। अब उसके बाद में इस तरह से पूरे पार्ट को प्लीटिंग करो, या तो गैदरिंग करो। मैं प्लीटिंग करके ही दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये प्लीटिंग के साथ ही बैठा हुआ है। तो मैं बॉर्डर लगा के स्टिच करके आपको दिखाता हूँ। गैदर भी करोगे तो इस तरह गैदर करके बना सकते हो, प्लीटिंग करके बनाओगे सेम बनेगा। आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर सकते हो। अब देखिए मैंने डाट लगा लिया, ये बैक का पार्ट है। अब ये जितना भी पार्ट है इस तरह से मैंने, देखिए डाट लगा पूरा मैंने प्लीटिंग कर लिया है, बॉर्डर भी लगा दिया है। तो आपको पूरा अच्छी तरह से हो सकता है दिखाई देता होगा। तो इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेना है। ये पार्ट को करना चाहिए, मैंने वो पार्ट को किया है। आप समझ लेना जो भी करना है। तो आप कोई भी पार्ट कर देना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैंने उल्टा कर दिया है, आप सीधा कर लेना। ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट को चढ़ाना है तो ये पार्ट को चढ़ाओ, वो पार्ट को चढ़ाना है वो पार्ट को चढ़ाओ, और कमर में पूरा बेल्ट लगा दो ओपनिंग के साथ में। तो एकदम परफेक्ट सेम टू सेम हो जाएगा। साइड में जिप लगाना चाहो तो साइड में लगा दो, लेकिन सामने ही लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह बढ़ता हुआ लग जाएगा और एक दूसरे में ओवरलैपिंग हो जाएगा, सेम आएगा। देखिए नीचे मेरा कोई भी गेदर नहीं आया बैग में। तो आपको मैंने बोला था एक्स्ट्रा रखोगे तो गेदर आ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा ऑटोमेटिक गेदर आ जाएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।